हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू स्टडी वायर यूट्यूब चैनल। और आज हम इस लेक्चर में पढ़ रहे हैं जो भिन्न पढ़ रहे थे दशमलव भिन्न, उसका लेक्चर नंबर ये सेकंड है। पिछले लेक्चर में हम इस प्रकार के क्वेश्चन कराना, थोड़ा सा लंबा लेक्चर हो रहा था और हम चाह रहे थे 30-35 मिनट से ज़्यादा ना हो, तो लंबा हो रहा था तो हमने आगे नहीं देखा। ठीक है, और जिन लोगों ने वह लेक्चर नहीं देखा तो आप उसे देख लीजिए। और बाकी मैथ्स हमने बहुत सारा कंटेंट जेल प्रहरी के लिए स्पेशली डाल चुके हैं, और जो लोग एमपी पुलिस या फिर पटवारी की तैयारी कर रहे हैं या एसआई की, वो लोग भी उसे देख सकते हैं। ठीक है, पूरा कंटेंट है वहाँ। अब हम इस क्वेश्चन अगर आपसे इसे जोड़ पा रहे हैं तो आप इसे छोड़ सकते हैं लेक्चर, बाकी आप इसे ट्राई करो। ठीक है, हम ये अभी सिखाते हैं और इसके बाद इस लेक्चर में 3 से 4 क्वेश्चन में ये करा देता हूँ आपको बार वाले क्वेश्चन जोड़ना, जो कि स्पेशली पेपर में आया करते हैं। और बाकी काफ़ी कुछ हम पिछला लेक्चर में सीख चुके हैं, मतलब बार वाली मोस्टली कंडीशन है। आज हम सिर्फ और सिर्फ दशमलव वाली संख्याओं को जोड़ना, घटाना, दशमलव को भिन्न में कैसे बदलते हैं और क्या क्या कंडीशन होती है, गुणा, भाग, जोड़, घटाना, चारों चीज़ें देखेंगे दशमलव वाली संख्या का। स्पेशली हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब ये देखो, इसे जोड़ना है तो करना क्या है वो चीज़ देखिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि पॉइंट के पहले कितना, एक अंक है। ठीक है, या तो एक ऐसी डंडी खींच दो, पॉइंट के पहले जो है उसे लिख दो 0.1 दशमलव और 2 दशमलव। क्या ये चीज़ समझ पा रहे हैं? पॉइंट के पहले वाली, और ये इतनी अच्छी मेथड है, इससे अच्छी कोई दूसरी मेथड हो नहीं सकती जितना मैंने पढ़ाने के अनुसार जाना है। अब ये देखो कि पॉइंट के बाद और बार के पहले यहाँ कितने अंक है, 2। यहाँ तो अंक है ही नहीं, यहाँ कितने अंक है, 3। तो पॉइंट के बाद और बार वाली के बीच में, पॉइंट के बाद और बार वाली के बीच में मोस्टली जितने मैक्सिमम अंक होते हैं, अधिकतम अंक, उतने यहाँ क्रॉस लगा देना। क्लियर है? ये समझ गए होंगे। 3 क्रॉस लगा मतलब पॉइंट और बार वाली के बीच में अधिकतम अंक कितने हैं, 3। तो 3 पॉइंट या 3 क्रॉस लगा दिए। अब ये देखना कि मैक्सिमम कितने हमारे पास, 2 पे बार है, तो यहाँ पर 2। अब देखो 2 पे बार मीन्स जो संख्या जोड़ रहे हैं उनमें अधिकतम कितने अंकों पे बार है, उतने क्रॉस यहाँ लगेंगे। ये क्रॉस किनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि पॉइंट वाली संख्या और बार के बीच में जितने अंक छूट गए हैं उतने क्रॉस लगा दिए। ये क्रॉस उन चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अधिकतम जो संख्याएं जोड़ रहे हैं उनमें कितने बार है। तो 2 अंकों वाली संख्या मतलब 2 अंकों पे मैक्सिमम बार है, तो 2। और यहाँ पर आप क्या कर लिए कि 3 एक्स्ट्रा स्टार अपनी तरफ से लगा सकते हैं। एक काम करो, 4 लगा लो, क्योंकि गलती जरा भी ना हो तो 4 लगा लेना। अब करना क्या है, देखो यहाँ 0 पॉइंट लिख लिया था, 1 2 लिखा, 4 पे बार है मतलब 4 रिपीट होगा, 4 4 4, हर स्टार के नीचे 4 4 लिख देना है। क्लियर है इतना? यहाँ पे देखो 1 तो लिख दिया है, 1 2 पे बाहर है मतलब 1 2 रिपीट होगा, 1 2 1 2 1 2 1 2 और 1। ये तीनों अंक देखो, यहाँ पर 2 तो लिख दिया है और यहाँ जाएगा 3 2 5। 1 पे बार है मतलब 1 रिपीट होगा, 1 1 1 1 1। ये जो रिपीट होने वाले अंक है वो कौन से, जिन पे बार लगा है। क्लियर है? अब इसे जोड़ दो। बहुत सिंपल मेथड है ये, पर ये हो सकता है कि आपको बहुत बड़ा दिख रहा हो, पर ऐसा कुछ नहीं है। जोड़ेंगे तो 4 और 2 6, 4 2 6 और 1 7, 4 और 2 6, 4 और 3 7, 4 और 2 6, 4 और 3 7। क्लियर है? आगे जोड़ेंगे तो 7 5 दूनी 10 का शून्य बचेगा, 1 6 और 1 कितना, 7 और 3 और 2 5, और यहाँ कितना जाएगा, 2 और 1 3। ये दशमलव है तो दशमलव। अब ये जो 3 अंक थे वो कौन से वाले थे, जिन पर बार नहीं था। कहने का मतलब इस तीनों पर बार नहीं रहेगा, तो 3.570 0 पर बार नहीं है, 7 6 7 6 7 6 रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर 7 6 लिखा और दोनों पर बार, मतलब फाइनली ये संख्या जोड़ोगे तो आंसर क्या आएगा, 3.570 और 7 6 पर बार। तो जो आप करना चाह रहे हैं या आपने लॉन्ग मेथड जो भी ट्राई करी होगी तो सबसे बेस्ट यही थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। आप इसे उतार सकते हैं, चीज़ें समझ में नहीं आई तो थोड़ा सा बैक कर लो वीडियो। और अभी कल लेक्चर नहीं आया था और शायद कल आएगा नहीं आएगा, थोड़ा कंफर्म नहीं है, क्योंकि अभी ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होने का चल रहा है, तो सर आप उसका मेंटेनेंस में लगे हुए हैं तो थोड़ा टाइम वहाँ चला जाता है ना। तो आप टेंशन ना लो, रेगुलर लेक्चर अपने आते रहेंगे। 8 5 6 प्लस 3.74 दोनों पे बार प्लस 5.875 6 पे बार। ये क्वेश्चन अगर अभी आप समझ पाए तो इसे जरूर ट्राई करना है ना। हमने क्या लिखा कि ये लगाया और पॉइंट के पहले वाली संख्या लिख दी, जैसे 2 लिख दिया, 3 लिख दिया और 5 पॉइंट के पहले वाली। अब यहाँ कितने स्टार लगाना है, तो बार और पॉइंट वाले के बीच में मैक्सिमम 3 अंक है, इधर कहीं 3 अंक है क्या, नहीं, तो कितने 3 क्रॉस लगा दिए।
यहाँ जो स्टार लगाने में कितने लगाने, मोस्टली जितने ज़्यादा अंकों पे बार हो, तो 2 अंक ज़्यादातर है, 2 यहाँ है 2 यहाँ है, तो 4 नहीं लगाने, अधिकतम एक संख्या में कितने अंकों पे बार है, तो 2 है, तो 2 बार यहाँ लगा दिए, सॉरी 2 क्रॉस यहाँ लगा दिए। अब अपने अनुसार यहाँ कम से कम 4 क्रॉस लगा लो तो संख्या ऑटोमेटिकली आप समझ पाओगे कि क्या है। अब देखो लिखना कैसे, 2 का 2 लिखा, पॉइंट 8 तो लिख दिया, 5 और 6 पे बार, इसका मतलब जो रिपीट होगा वो 5 6 5 6 5 6 और 5 6 होगा। यहाँ 3 तो लिख दिया, 7 देखो 7 2 दोनों पे बार है, तो 7 4 7 4 7 4 7 4 7। आगे देखोगे तो 8 5 सॉरी 8 7 5 6 पे बार है, इसका मतलब जो रिपीट हो रहा होगा वो 6 हो रहा होगा। जोड़ेंगे तो 6 दूनी 12, 12 और 7 जोड़ेंगे तो 19 का 9, बचेगा कितना 1, 5 दूनी 10, 10 और 6 16 का 6, बचेगा कितना 1, तो 7 दूनी 14, 7 21, मतलब बचेगा कितना 20 का 0, बचेगा कितना 2, 5 और 2 7, 7 और 4 11, 11 और 6 हो जाएगा 17 का 7, बचेगा कितना 1, 6 और 1 7, 7 दूनी 14, 14 और 6 हो जाएगा 20, 20 का 0, बचेगा 2, 5 और 2 7, 7 4 11 और 6 17 का 7, बचेगा कितना 1, 6 और 1 7, 7 दूनी 14, 14 और 5 कितना हो जाएगा 21, 14 और सॉरी 14 5 19 का 9, बचेगा कितना 1, 5 और 1 6, 6 4 10, 10 और 7 17 का 7, बचा कितना 1, 8 और 1 9 और 7 16, 16 और 8 24 का 4, बचेगा कितना 2, 2 और 2 4, 4 और 3 7, 7 5 12, तो 12 दशमलव। ये जो 3 स्टार है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे थे, जो ये वाले अंक है उनको, तो इन पे तो बार लग ही नहीं सकता, तो बार किस पर लगेगा, तो 12.479 आया और ये 7070, तो 70 पर बार, ये फाइनली होगा क्या राइट आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन तो मैंने बताया, एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूँ, आप उससे सॉल्व करके जो भी उसका राइट आंसर आए आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। देखो वो क्वेश्चन क्या है, समझ में आ गया हो तो, अदरवाइज आप थोड़ा सा बैक कर लो, फिर से देख लो, ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि पेपर में अब अगर दशमलव से कुछ चीज़ आएगी तो इनकी संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। 3 1 पे बार प्लस 0.6 पे बार प्लस 0.002 पे बार। ठीक है, इसका जो भी आंसर आएगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, तो उससे क्या होगा कि मुझे ये पता चल जाएगा कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही थी और आपने सॉल्व भी की। अब हम देखते हैं पॉइंट वाली संख्या। ठीक है, दशमलव कैसे हटाते हैं और किस प्रकार से गुणा होता है, भाग होता है, जोड़ घटाना, सारी चीज़ें देखेंगे। और जिन लोगों को ये नहीं आता तो आप आगे जरूर देखना है ना, काफ़ी कुछ आप नया सीखोगे यहाँ। अगर हम सबसे पहले दशमलव हटाने की बात करें तो मैं डायरेक्टली दशमलव हटाने पे आता हूँ कि 2.9 लिखा है। अगर हमें इसे पॉइंट हटाना है तो जब भी हम पॉइंट हटाते हैं इसके बटे में कुछ नहीं है मतलब 1 होगा। क्लियर है, बटे में कुछ नहीं है मतलब 1 होगा। जब इसे सॉल्व करेंगे कि हम 0.29 का पॉइंट हटा रहे हैं तो 29 लिखा, पॉइंट का हम ऐसा बोलते हैं कि पॉइंट का बटे में लिखेंगे 1, उसके बाद 2 अंक है तो 2 0, तो ये होगा फाइनली आंसर। एक क्वेश्चन अगर मैं और लिख दूं कि 712, ठीक है 712 लिख दिया, 1 मिनट 713 कर देते हैं। इसे अगर हमें हटाना है, सॉरी 7.13, इसे अगर सॉल्व करना है कि पॉइंट हटाना है तो हम ये आप समझ चुके होंगे करना क्या है, पॉइंट का 1 और पॉइंट के बाद टोटल कितने डिजिट है तो 2, तो 2 डिजिट है तो 2 0 लग जाएंगे। अंश में क्या जाएगा 713, ठीक है, न्यूमरेटर में आ जाएगा 713, डिनोमिनेटर में जाएगा 100। क्लियर हो पा रहा है, मतलब पॉइंट इस प्रकार से आप हटाओगे। अब आगे देखो, हम हर एक छोटी चीज़ों से लेकर चल रहे हैं, जो कि अगर जो लोग स्टार्ट भी कर रहे होंगे पढ़ना पढ़ाना जो भी, तो आप सब चीज़ें आपको आए। अब एक क्वेश्चन है, मान लो कि इस प्रकार से अगर आपको दिया हो कि 0.95 अपॉन 1.33, ठीक है, इसे सॉल्व करना है। क्या करोगे, ये देखो कि हम इतना जानते हैं, यहाँ 95 लिख दूँ मैं, और ये भी पॉइंट हटा के डायरेक्ट आप संख्या लिख दो पहले तो ये 133 लिख दिया। क्लियर इतना। अब देखो कि ये वाला पॉइंट हटेगा तो इस पॉइंट का लिखेंगे 1, उसके बाद 2 डिजिट है तो 2 टाइम 0, ये बटे वाला जो डिनोमिनेटर में होता है, तो डिनोमिनेटर का जो 1 है वो लिखाएगा न्यूमरेटर में, मतलब बटे का दशमलव का जो 1 है वो अंश में लिखेंगे। उसके बाद टोटल 2 अंक थे तो 2 0, तो ये कट जाएगा, फाइनली आंसर आ जाएगा 95/133।
3। ठीक है, ये होगा फाइनली आंसर। दशमलव को हमने कहाँ भिन्न में पहुंचा दिया। क्लियर हो पा रहा है। बाकी दूसरा ये तरीका होता है यहाँ पर कि पॉइंट के बाद 2 अंक है, पॉइंट के बाद 2 अंक है तो पॉइंट डायरेक्ट हट जाता है, ये आंसर आ गया। क्लियर है। अब देखो एक और क्वेश्चन हम यहाँ देखते हैं। अगर मैं लिख दूँ कि 9.83051 अपॉन 18.533453342। ठीक है, ये क्वेश्चन है। दो तरीके हैं, एक पहला तो पॉइंट हटा के डायरेक्ट संख्या लिखो पहले, तो 98305 यही लिखेंगे। बटे की संख्या क्या हमारे पास 18533 और 2 यही लिखेंगे। ये पॉइंट हटाएंगे तो इस पॉइंट का लिखेंगे क्या 1। पॉइंट के बाद टोटल 2 4 और 1 5 है अंक, इसका मतलब 5 0 लग जाएंगे। वहीं पर अगर बटे का पॉइंट हटाएं तो बटे का पॉइंट का लिखा कितना 1, उसके बाद टोटल कितने अंक है तो 5, 3 और 2 5, तो 1 2 3 4 5, ये तो कट जाएगा। फाइनली भिन्न आ गया ये वाला। या तो फिर दूसरी मेथड, पॉइंट के बाद 2 2 4 और 1 5 अंक है तो पॉइंट हटाया, इधर भी कितने अंक है 5 है तो पॉइंट हटाया, ये फाइनली भिन्न में चेंज हो गया। ये चीज़ें समझ पा रहे। अब आगे देखो, यदि इस प्रकार की संख्या हो, किस प्रकार की संख्या हो वो देखो कि ऐसा कुछ दे दे आपके पास 9.1327 और यहाँ हम लिख दें कि 3.27352। ठीक है, ये हमने लिख दिया। इसे सॉल्व करना है तो अब ये देखो कि डायरेक्ट हम कैसे कर सकते थे। पॉइंट के बाद यहाँ टोटल कितने अंक है 2 और 2 4, यहाँ 2 4 और 1 कितने 5, तो यहाँ पर एक 0 लगा दो, ऊपर भी 5 अपने तरफ से लगा देना, कोई दिक्कत नहीं। तो ऊपर भी 5 अंक हो गए, नीचे भी 5 अंक हो गए, पॉइंट हटा, तो ये हो गया फाइनली आंसर। ठीक है, समझ पाए। एक और क्वेश्चन, अगर मैं यहाँ लिख दूँ 1.3 और अपॉन में लिख दूँ 13.57। ठीक है, ये लिख दिया। इसे सॉल्व करना है तो मैंने ये देखा कि पॉइंट के बाद यहाँ 1 अंक है, यहाँ पॉइंट के बाद 2 अंक है तो यहाँ भी 2 अंक बनाने के लिए एक और 0 लगा दिया। पॉइंट के बाद 2 अंक इधर 2 अंक इधर तो पॉइंट हटा दो, ये फाइनली आ गया आंसर। तो हम यहाँ तक आप समझ पा रहे होंगे। आगे देखते हैं। अब पॉइंट में भाग देने की बारी आती है ना। भाग देने की बारी अभी हम जो देख रहे थे वो एक्चुअल में डिवाइड ही था, पर फिर भी एक बार और देख लो कि 5.032 डिवाइडेड बाय 0.7। अरे यार सॉरी, ये प्लस का क्वेश्चन था ना, एक काम कर लेते हैं प्लस का। आगे देखो, यदि इस प्रकार से क्वेश्चन हो 39.054 इंटू 10। अब देखो इस प्रकार के क्वेश्चन काफ़ी कुछ आ जाते हैं। जैसे यहाँ दिया है 29.054 इंटू 10, और जो लोग अगर एमपी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैथ्स ज़्यादा लेवल नहीं होता है। क्लियर है, इतना ये आपको पता होना चाहिए। और यदि आप एमपी के एग्ज़ाम छोड़कर अदर कोई स्टेट के एग्ज़ाम या फिर सेंट्रल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपका मैथ्स अच्छा होना चाहिए। और जिन लोगों का मैथ्स अगर अच्छा नहीं है तो हमारा एक और चैनल है स्टडी वायर और साथ में मैथ्स लिखना, तो वहाँ आप पहुँचोगे स्टडी वायर मैथ्स में तो आपको मैथ्स का सारा कंटेंट आपको मिलेगा। ठीक है, 0 to हीरो और एक ही लेक्चर में सारा का सारा चैप्टर में मिलेगा। तो उससे क्या होगा, काफ़ी कुछ आपकी कंडीशनें अच्छी होगी और हर एक क्यों का कारण A to Z चीज़ें वहाँ पर समझाइए। ठीक है, तो विजिट जरूर करना स्टडी वायर मैथ्स करके। अब यह देखो, या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। ये क्वेश्चन है, करना क्या है वो देखो। सबसे पहले अगर हम डिटेल सॉल्व करते तो इस क्वेश्चन को करते कैसे, 39054 इस पॉइंट को हटाते तो ऐसा कुछ लिखते, क्या पॉइंट का 1 लिखते, उसके बाद 3 अंक है तो 3 0, मल्टीप्लाई में कितना था 10, तो 1 0 से 1 0 काटते, ऐसे कुछ करते और आगे सॉल्व करते तो बटे में 2 0 है तो इधर से 2 अंकों के बाद क्या लग जाता, दशमलव। समझना, इधर से 2 अंकों के बाद दशमलव लग जाता, मतलब 390 पॉइंट कितना आ जाता 54। फाइनली ये होता आंसर। कहने का ये मतलब है कि जितने 0 का गुणा होता है ये पॉइंट उतने अंक इधर आ जाता है। तो 1 0 का गुणा हो रहा है तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा। कहने का मतलब हो जाएगा 39 तो पहले से है, पॉइंट इधर आ जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 0 और यहाँ आ जाएगा 0.54, ये होगा आंसर है। एक और क्वेश्चन देखो, 3.28957 इंटू 100 दिया है।
जब दशमलव वाली संख्या में 100 का गुणा हो, तो मैंने ये बोला कि जब जीरो वाली संख्या का मल्टीप्लाई हो रहा है तो कितने जीरो है हमारे पास, 2 जीरो, तो ये पॉइंट 2 अंक राइट साइड चले जाएगा। मीन्स हो कितना जाएगा 328.957, ये होगा फाइनली आंसर। समझ पा रहे हैं? एक और देख लो, 7.328 इंटू 1000, इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा कुछ ना करते हुए कितने जीरो है हमारे पास, 3 जीरो है, तो ये पॉइंट 3 अंक इधर चला जाएगा, तो 1 2 3 अंक इधर चला जाएगा, तो पॉइंट यहाँ लगेगा, मतलब 732 पॉइंट यहाँ लगेगा। उसके बाद तो कुछ अंक थे ही नहीं, इसका मतलब फाइनली आंसर कितना जाएगा, सॉरी 328, तो आंसर कितना जाएगा 7328। ठीक है, इतना कुछ आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मतलब अब जीरो वाली संख्या का कभी भी आपको गुणा करने की बारी आ जाए तो आप ऐसा कुछ करेंगे। ये बहुत कुछ चीज़ें सिंप्लीफिकेशन में भी होनी थी पर हमने वहाँ नहीं पढ़ाई। आगे देखो, यदि ऐसा कोई क्वेश्चन हो 17289 डिवाइडेड बाय 10, या फिर क्वेश्चन हो 18752 और डिवाइडेड बाय 100, या क्वेश्चन हो 28752 डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, जिनको नहीं आती उनको तो एक एक चीज़ें सीखना जरूरी है। इसे सॉल्व करेंगे तो करना क्या है, ये देखो कि यहाँ पर बटे में कितने जीरो है, 1, तो अंश में तो कोई संख्या दशमलव में है ही नहीं ना, तो इस संख्या को अगर दशमलव में चेंज करोगे तो इधर से बटे में 1 जीरो है, तो इधर से एक अंक के बाद क्या लग जाएगा दशमलव, मतलब आंसर आएगा 1728, पॉइंट कितना जाएगा 9। समझ पा रहे हैं? 1 जीरो था तो इधर से एक अंक के बाद दशमलव, यहाँ पर 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद दशमलव मीन्स आ जाएगा 187 पॉइंट कितना 52। 2 जीरो बटे में तो इधर से 2 अंक के बाद दशमलव, यहाँ पर 3 जीरो है तो इधर से 3 अंकों के बाद दशमलव मीन्स 28.752 आएगा आंसर। क्या समझ पा रहे हैं? इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आए तो, क्वेश्चन आएंगे नहीं पर आपको क्या कैलकुलेशन में हेल्प करेंगे, तो आए तो आप इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। आगे देखते हैं। आगे देखो, अगर इस प्रकार का मल्टीप्लाई हो 0.61 इंटू 0.7, जब भी दशमलव में दशमलव वाली संख्या का गुणा करें तो किस प्रकार से करना वो देखो। फाइनली गुणा हो रहा है किसका, 61 इंटू 7 का। समझना, दशमलव वाली संख्या पर एक्चुअल में अगर हम इस पूरी संख्या की बात करें तो ओनली 61 है ना। दशमलव अगर इग्नोर कर दें, यहाँ पर अगर दशमलव को इग्नोर कर दें, मतलब है ही नहीं ऐसा मान ले, तो कितना है 7 है। जब गुणा करेंगे तो 7 एकम 7 और 7 छंग 42, इतना कुछ ही आएगा क्या। अब ये देखो, यहाँ पॉइंट के बाद गुणे वाली संख्या की बात कर रहे हैं, पॉइंट के बाद टोटल कितने अंक 2, पॉइंट के बाद टोटल कितने अंक 1, तो गुणे में अगर है तो 2 अंक ये 1 अंक ये, तो टोटल पॉइंट के बाद कितने अंक हुए 3, तो अब जो पॉइंट लगेगा वो 3 अंक के बाद लगेगा, मतलब आंसर जो आएगा 0.427 आएगा। ठीक है, 0.427 आएगा। एक क्वेश्चन और देखो, मैं अगर लिख दूं 1.234 इंटू 0.003 कर देते हैं, ये क्वेश्चन है। ठीक है, जिनको नहीं आता है अच्छी बात है, इसे सीखो आप। गुणा करेंगे तो मैंने ये बोला कि डायरेक्ट जो संख्या का गुणा कर दो, कोई आपको दशमलव देखना ही नहीं है। जब गुणा करने की बारी आती है तब 3 का गुणा करेंगे, 3 चौक 12 का 2 बचेगा 1, 3 3 का 9 और 1 10, 10 का 0 बचेगा 1, 3 दूनी 6 और 1 कितना आएगा 7, और 3 एकम कितना आएगा 3, क्या इतना ही कुछ आएगा 3702। अब ये देखो, यहाँ दशमलव के बाद कितने अंक है 3, दशमलव के बाद कितने अंक है 3, तो दशमलव के बाद 3 और 3 टोटल कितने अंक हो गए 6, तो जो पॉइंट लगेगा ना वो 6 अंक के बाद लगेगा, वो भी इधर से। तो 1 2 3 4 अंक तो है, ये 5वां अंक बना दो, ये 6वां अंक बना दो, यहाँ लगेगा दशमलव, यह आंसर आ जाएगा 0.00372। क्लियर है? मतलब दशमलव वाली संख्या को आप इस प्रकार से गुणा कर सकते हैं। अब आगे देखिए, भाग देने की बारी आती है 0.64 डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, इसे सॉल्व करना है। फाइनली इसे इस प्रकार से भी सॉल्व कर सकते हैं, भाग का मतलब होता है बटे, तो 0.64 अपॉन में 8 आएगा। क्लियर है? आगे हम सॉल्व करेंगे तो इसको हम 64 बटे में 8 तो पहले से है। अगर मैं दशमलव हटाना चाहता तो दशमलव का लिखता कितना 1, दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 क्या लिखता 0, 8 एकम 8 8 64, तो आंसर कितना आता 8/100। पर दशमलव में भाग दे रहे हैं 8 का, इसका मतलब सॉल्व करेंगे तो बटे में 2 जीरो है, तो अभी हमने सीखा कि जितने जीरो होते हैं उतने इधर से अंकों के बाद क्या लग जाते हैं, दशमलव लग जाते हैं, पॉइंट लग जाता है। तो इधर तो 1 अंक है,
दूसरा अंक क्या बना दोगे 0। क्लियर है। तो बटे में 2 अंक थे, यहाँ भी 2 अंक बना दिए, यहाँ लग जाएगा पॉइंट, तो फाइनली आंसर आएगा 0.08। समझ पा रहे हैं। एक और क्वेश्चन देखो कि 1.25 में भाग देना है 0.5 का। इसका भाग देना मतलब इसका मतलब क्या है, तो 1.25 में भाग दे रहे हैं किसका 0.5 का। तो इसका जब भाग दे रहे हैं तो करना कुछ नहीं है, 125/5 इंटू यहाँ आ जाएगा 100, यहाँ आ जाएगा 10। क्या ये चीज़ आप समझ पाए। तो दशमलव का 10 अंश में आ गया, यहाँ इसके बाद 2 अंक है तो 2 जीरो इधर आ गए। 5 से काटेंगे तो कितना 25, 1 जीरो से 1 जीरो काटा, तो 25 बटे कितना है 10 या फिर 2.5, ये होगा आंसर। ठीक है, यहाँ तक आप चीज़ें समझ पा रहे हैं। आगे देखो, तो हमने ये देख लिया भाग कैसे करना है, गुणा किस प्रकार करना है। अब देखो जोड़ने घटाने वाले क्वेश्चन देख लीजिए। और अभी मैंने एलसीएम एचसीएफ आपको पढ़ाया नहीं, तो मैं आपको ये बता देता है कि एलसीएम एचसीएफ आप किस प्रकार इनका निकालेंगे। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं। 5.032 प्लस 0.7 प्लस 150.09 है ना, प्लस 406। ठीक है, इसे हमें सॉल्व करना है या इसे जोड़ना है। जिन लोगों को आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो इसे जरूर देखो आगे। पॉइंट, ठीक है, पॉइंट के पहले की संख्या कितनी है 5.032, इस प्रकार से लिख लेना, नहीं आता है तो 0.7 है 150.09 और यहाँ जाएगा कितना 406 मतलब दशमलव के नीचे दशमलव होना, दशमलव की इस साइड की संख्या इधर और बाद की संख्या उधर। सबको जोड़ने की बारी है। तो क्या करते हैं कि जब जोड़ते हैं या घटाते हैं तो दशमलव के बाद बराबर अंक कर लेना। दशमलव के बाद क्या करना, बराबर अंक कर लेना। तो यहाँ मैं सबसे ज़्यादा अंक कितने हैं 3, तो यहाँ पे भी 3 अंक बना लो, यहाँ पे भी 3 अंक और यहाँ पे भी 3 अंक। क्लियर है। जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2, यहाँ जोड़ेंगे तो 12 का 2 बचेगा कितना 1, 7 और 1 कितना 8, यहाँ पॉइंट आ जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे हम तो 5 और 6 11 का 1 बचेगा 1, 5 और 1 कितना 6, 4 और 1 कितना 5। तो फाइनली आंसर आएगा इतना। समझ पा रहे हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर एक माइनस वाला है ना, आप चाहो तो उतार सकते हैं। एक क्वेश्चन इस प्रकार से लिख सकते हैं 1.123 प्लस 0.12 प्लस 0.0123। क्लियर है इतना। और एक संख्या हम लिख देते हैं 32.1। इस संख्या को जोड़ना है। मैंने ये कहा कि पॉइंट के बाद बराबर अंक कर लो। तो यहाँ 3 अंक है, यहाँ 2 अंक है, यहाँ 4 अंक है, यहाँ कितना अंक है 1 अंक है। हम इसे जोड़ेंगे तो हम 1.123 कर सकते हैं, इसे कर सकते हैं 0.12, उसे कर सकते हैं 0.0123 और उसे कर सकते हैं 32.1। ऐसी कुछ मैंने ये कहा कि पॉइंट के बाद बराबर बराबर अंक होना। तो पॉइंट के बाद यहाँ 4 अंक है तो यहाँ 4 अंक बना लो, यहाँ 3 अंक है यहाँ 4 अंक बना लो, यहाँ पर भी ये 4 अंक बना लो। मतलब पॉइंट के बाद बराबर बराबर अंक होना तो 4 अंक सब में बना लिए। जोड़ेंगे तो आएगा 3, जोड़ेंगे तो आएगा 5, जोड़ेंगे तो आएगा 5, जोड़ेंगे तो आएगा कितना 3 और यहाँ जाएगा 3 और यहाँ जाएगा 3। पॉइंट के बाद यहाँ आएगा आंसर। क्लियर है। इतना आपका आंसर आ रहा होगा। एक माइनस वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक नहीं 2 क्वेश्चन देख लेते हैं ना माइनस वाले। तो इससे क्या होगा, एक अच्छी समझ बन जाएगी। जो लोग यहाँ तक देख रहे होंगे उन लोगों के लिए स्पेशली, क्योंकि यहाँ तक वीडियो देखना छोटे मोटे लोगों के बस की बात नहीं है। एक ये छोटा सा क्वेश्चन लिया, ठीक है, यहाँ तक वो आप सॉल्व कर लोगे। हमें घटाना है 3.123 में से 1.321, यही घटाना है। सॉल्व करेंगे तो 3 में से 1 जाएगा 2, 2 में से 2 जाएगा 0, 11 में से 3 जाएगा कितना, 11 में से 3 जाएगा 8, 2 में से 1 जाएगा 1। तो आंसर कितना आएगा 1.802। या फिर अगर संख्या ऐसी कुछ हो कि 1.128 प्लस 2.325 माइनस 3.123, ठीक है, ये दिया हो। करना क्या है, पहले प्लस की संख्या अलग से जोड़ लेना। तो 5 और 8 13 का 3 बचेगा कितना 1, 2 और 1 3 2 5, 3 और 1 कितना 4, 2 और 1 कितना 3। क्लियर है। तो प्लस की संख्या अलग जोड़ ली। माइनस कितना करना है हमें, तो
3.123 माइनस करना है, 3 में से 3 जाएगा 0, यहाँ कितना बचेगा 3, क्लियर है। यहाँ कितना बचेगा 3, यहाँ पॉइंट और यहाँ जाएगा 0, मतलब 0.330, ठीक है। फाइनली ये हो जाएगा। कल का जो लेक्चर होगा हम भिन्न पर लेकर आ रहे हैं, तो उसे देखिएगा, ठीक है। हो सकता है थोड़ा गैप अगर हो तो एडजस्ट कीजिएगा, अभी 2-3 दिन के बाद है, फिर सारे लेक्चर कंटिन्यू होने लगेंगे, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब भी कर लेना, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।